हेलो एवरीवन। आज की इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि बच्चों के ऑयल मसाज जो बच्चों को हम देते हैं, छोटे बच्चों को, वो कैसे देना चाहिए, उनकी क्या बेनिफिट्स हैं, कैसे बच्चों को वो पीसफुल करते हैं, कैसे उनको रिलीफ मिलता है बच्चों को, एंड बच्चों के लिए क्यों ज़रूरी होता है मसाज। बेसिकली अगर हम ये साइंस को समझ लें कि मसाज क्यों ज़रूरी है बच्चे को, तो हम उसको बेटर तरीके से मसाज दे सकते हैं बच्चों को। तो और बच्चों को किस मौसम में कैसे मसाज देना चाहिए, इन सभी बातों पे आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो सकता है, या तो अगर आप न्यूली मदर हैं या फिर आप प्रेग्नेंट हैं, आपकी डिलीवरी होने वाली है, तो इस वीडियो को आप बहुत ध्यान से देखिएगा। देखिए होता क्या है कि जो मसाज होती है ना, वो एक टच है मदर का बच्चे के लिए। जब हम उसे पीसफुल होकर बात करते हैं मसाज करते समय, तो माँ और बच्चे दोनों में एक बहुत अच्छी बॉन्डिंग क्रिएट होती है। बच्चे बहुत खुश होते हैं और बात करते करते आप मसाज उन्हें दे सकते हैं। चलिए अब थोड़ा सा हम लोग बात करते हैं कि हमें किस ऑयल से मसाज करना चाहिए। तो देखिए ऑयल ना मौसम के हिसाब से, सीजन के हिसाब से आप चूज़ कर सकते हैं। जैसे कि अगर बहुत ठंड है तो सरसों का जो ऑयल होता है वो बेस्ट होता है, क्योंकि गर्म होता है थोड़ा। उसमें आप हींग है, अजवाइन है, वो थोड़ा सा पका लीजिए, फिर उसको ठंडा करके छान लीजिए, एक बॉटल में रख लीजिए और उससे आप डेली बच्चों की मसाज करिए। उससे बच्चों को ठंड नहीं लगती है। तो विंटर सीजन के लिए तो ये बेस्ट ऑयल है। अगर अदरवाइज़ इसके अलावा कोई भी सीजन है तो आप नारियल का तेल हो गया, ऑलिव ऑयल हो गया, इन सब का यूज़ कर सकते हैं। जो भी बच्चे को सूट करे वो ऑयल आप ले सकते हैं। मैं यहाँ पे हिमालय का जो ऑयल मसाज है उससे अभी मसाज कर रही हूँ बच्चे को। दूसरी चीज़ आपको ध्यान ये रखना है, जब भी आप बच्चे का मसाज ऑयल स्टार्ट करते हैं, देखेंगे कई बार बच्चे बहुत ज़्यादा क्रैंकी होते हैं, रोते हैं। तो आप ये ज़रूर ध्यान रखिए कि बच्चे का पेट भरा होना चाहिए। ना तो बहुत ज़्यादा उसको मिल्क फीड करा के आपको मसाज करनी है एकदम से। बच्चा क्या होता है, पेट में मसाज किया और बाहर दूध निकालने लग जाता है, मुँह से वापस करने लग जाता है। तो थोड़ा सा उसका पेट भरा भी होना चाहिए। और अगर आपने बहुत अच्छे से पिला दिया तो आप आधे घंटे वेट कर लीजिए, उसके बाद बच्चों को मसाज स्टार्ट करिए। बच्चे का अगर पेट भर रहा है तो वो बहुत अच्छे से मसाज की ऑयल लेगा, एंजॉय करेगा, ठीक है, बिल्कुल भी रोएगा नहीं। अब आते हैं एक और बात जो इम्पॉर्टेंट है कि किस सीज़न में कैसे मसाज करें। तो बहुत ठंड है तो आप रूम हीटर का ज़रूर से यूज़ करें, एकदम से बच्चों को ठंड नहीं लगनी चाहिए। गर्मी है तो आप ऐसे ही कर सकते हैं। उसके लिए जो है तो बच्चों को कपड़े रिमूव करिए और मसाज करिए। अभी मैंने सिर्फ देखिए बच्चों के पैर में, मतलब बच्चे के पैर में मसाज कर रही हूँ। अभी मैंने ऊपर के कपड़े नहीं उतारे, क्योंकि हल्की हल्की सी ठंड है। तो ऐसी अगर कंडीशन है तो आप ना धीरे धीरे से मसाज स्टार्ट करिए, एकदम से कपड़े मत उतारिए, वरना बच्चे क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा उनको अचानक से ठंड लगती है और फिर रोने लग जाते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं किस स्टेप से मसाज करना चाहिए। तो हमेशा पैरों से मसाज स्टार्ट करें, इस तरह से जॉइंट्स में ऑयल लेके आप जॉइंट्स पे मसाज करें। अब हाँ, एक चीज़ का ज़रूर ध्यान रखिएगा। आप देखेंगे कि जैसे जो ऑयल वाली आंटी होती हैं, जो ऑयल लगाती हैं बच्चों को, जो हम लोग जो मेड वगैरह होती हैं, तो वो क्या करती है, बहुत तेज़ी तेज़ी से मसाज करती हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना है और बहुत धीरे भी नहीं करना है। क्यों धीरे नहीं करना, कि अगर मसाज क्यों होता है, सबसे पहले ये समझते हैं। मसाज करने से बच्चों के जो बॉडी का ब्लड सर्कुलेशन है वो बहुत अच्छा हो जाता है, जिससे बच्चों का खाना भी डाइजेस्ट होता है। बच्चों को दिन भर की जो लेटे लेटे एक थकान होती है बॉडी में, वो भी उतर जाती है। तो इसलिए बहुत ज़्यादा तेज़ी से भी नहीं करना है बच्चे को मसाज, और बहुत ज़्यादा धीरे भी नहीं करना है। अब जब मसाज हम करते हैं तो ऑयल कितनी क्वांटिटी में लेना चाहिए। कई लोग बच्चे को इतनी ज़्यादा ऑयल लगा देते हैं कि बच्चा बिल्कुल ऑयल से नहा जाता है, और कई लोग बहुत ज़्यादा कम कम लगाते हैं तो बहुत ज़्यादा बच्चों की ड्राई स्किन होती है। तो आपको एक नॉर्मल क्वांटिटी में ऑयल लेना है, और उस ऑयल को तब तक बढ़िया से मसाज करना है जब तक कि वो बॉडी में एब्जॉर्ब ना हो जाए। क्योंकि बच्चों की स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई होती है, इसलिए बच्चों की जो स्किन होती है वो तेल को एब्जॉर्ब करती है। लेकिन आपको मसाज अच्छे से देना ताकि एब्जॉर्ब भी करे, सिर्फ लगा के छोड़ नहीं देना है कि, है ना, बहुत ज़्यादा तेल तेल सा। तो इस तरह से आप बच्चों की मसाज कर सकते हैं। अब जब पैरों की मसाज आप करते हैं तो देखिए इस तरह सीधे मसाज करिए, थोड़ा सा साइड से बच्चों को इस तरह लेटा के अगर आप मसाज करते हैं तो उनके कमर तक की आप मसाज कर सकते हैं इस तरह। तो उनको क्या होता है ना, उनकी जो मसल्स होती है वो मजबूत होती है। जब बच्चा चलेगा, अपनी माइलस्टोन को अचीव करेगा, उसको बहुत हेल्प मिलेगी। इस तरह से बच्चों को देखिए, इस तरह से रिंग बनाते हुए आप हाथ में इससे मसाज कर सकते हैं। बच्चों का जो ये फुट होता है वो बहुत ज़रूरी है यहाँ पे मसाज करना। यहाँ पे बच्चों के एक्यूप्रेशर पॉइंट्स होते हैं, तो ये जब आप बराबर से मसाज करते हैं तो वो प्रेस होते हैं, जिससे बच्चों को काफ़ी पेन रिलीफ होता है एंड गैस भी रिलीफ होता है। तो जो भी मसाज करते हैं आपको दोनों साइड से बच्चों करना है, दोनों पैर में बराबर स्टेप से करना है।
एंड दोस्तों इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा। इस वीडियो में ही मैं बताऊंगी कि जैसे पूरी ऑयल मसाज आप कर देते हैं तो क्या क्या एक्टिविटी आपको करानी चाहिए ताकि बच्चा अपना माइलस्टोन जल्दी से अचीव करे। जैसे कि अगर इस मेरे बेबी की बात करूँ तो अभी इसका जो माइलस्टोन है वो ये है कि इसको अभी रोल ओवर करना है। तो क्या क्या एक्टिविटी हम करा सकते हैं वो सारा कुछ मैं अभी आपको बताऊँगी। पैर की मसाज करने के बाद आपको पेट की मसाज करनी है। देखिए इस तरह से हाथ में आप तेल ले लीजिए और जो बच्चे का अम्बिलिकस कॉर्ड है उसके आसपास जो है तो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज इस तरह से 5 स्टेप्स आप दे सकते हैं। इससे बच्चों को कॉलिक पेन नहीं होता है। गैस के कारण जो पेन होता है, जब देखते हैं बच्चे आप पूरा दिन दूध पीते हैं और रात रात भर बच्चे रोते हैं, कई बार रात बच्चे सो ही नहीं पाते हैं पूरी रात, और हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कि बच्चा भी परेशान होता है तो मदर भी परेशान थी, इवन घर वाले भी परेशान होते हैं कि क्या हो गया क्या हो गया। तो हमेशा जब आप मसाज करते हैं तो इन चीज़ों का ध्यान रखिए कि बच्चों की जो पेट की मसाज है वो बहुत अच्छे से होना चाहिए। देखिए बीच बीच में आप बच्चे के साथ प्ले भी कर सकते हैं, थोड़ा सा उनको अच्छा लगता है, उनसे बातें करते रहिए। और देखिए पेट की है ना, इस तरह से आप मसाज करिए दोनों हाथों से बराबर से। और कई बार बच्चे इस तरह से जब मसाज करते हैं ना तो गैस भी पास करते हैं और बच्चों को काफ़ी ज़्यादा पेन रिलीफ होता है। अब बात करते हैं कि हाथ की मसाज हमें कैसे करनी चाहिए। बच्चे की हाथ की अगर मसाज अच्छे से की जाती है तो बच्चा चीज़ों को जल्दी से पकड़ पाता है, कैच कर पाता है, दूर की चीज़ों को हाथ फैलाकर पकड़ने की कोशिश भी करने लग जाता है। जब भी आप देखेंगे कई बच्चे हम बहुत जल्दी जल्दी चीज़ों को पकड़ते हैं, हाथ आगे ले जाते हैं। कई बच्चे होते हैं चीज़ें देखते रहते हैं, पाना तो चाहते हैं लेकिन वो जल्दी से एक्टिव नहीं हो पाते इसी वजह से। तो जब भी बच्चों की आप हाथ की मसाज करते हैं तो इस तरह से देखिए ऑयल रखिए, थोड़ी देर उनको इस तरह से टैप टैप करके उनकी मसल्स पे हल्का सा प्रेस करिए और इसी तरह उनकी जो शोल्डर होती है वहाँ पे भी मसाज का प्रेस दीजिए। इस तरह से आप 10 टाइम 20 टाइम बच्चों को इस तरह से प्रेस दे सकते हैं। इससे बच्चों की मसल्स मजबूत होती है और बच्चे जब रोल ओवर करते हैं तो उनका जो पोजीशन होता है बहुत जल्दी से लेने में उनको ईजी होता है। इस तरह से हाथों की मसाज आप कर सकते हैं, पीठ की मसाज करिए। और एक चीज़ ध्यान रखिए, जो चीज़ें आप राइट साइड पे करेंगी जिस तरह से मसाज, उसी तरह से बच्चों के लेफ्ट साइड पे भी आपको बराबर करना है, उतना ही टाइम देना है, उसी ही स्टेप से करना है। एंड देखिए बच्चों की जो मसाज है बहुत ही आराम से आपको करना है। एंड बच्चों की जो पाम है इसको भी आपको देखिए एक्यूप्रेशर पॉइंट्स होते हैं, प्रॉपर बराबर से मसाज करना है जिससे बच्चे काफ़ी काम रहते हैं, पीसफुल रहते हैं, जॉयफुल रहते हैं। और अभी मैं आपको फेस का बताती हूँ। बच्चों का जो फेस होता है उस पर हम किस तरह से मसाज दें ताकि बच्चों के फीचर्स भी अच्छे होते हैं उससे, एंड कुछ बच्चों की जो प्रॉब्लम्स होती है वो भी सॉल्व होती है। तो सबसे पहले देखिए कान के आसपास जो है ना बहुत ज़्यादा ड्राई एरिया है, वहाँ पे आपको तेल अच्छे से लगाना है, लेकिन हाँ कान में तेल नहीं डालना है क्योंकि उससे फंगस हो सकती है, इन्फेक्शन हो सकता है। तो कान के अंदर जो होल होता है उसमें तेल आपको नहीं डालना है। आसपास के एरिया में जहाँ पे जैसे कान के पीछे हो गई हल्की सी बच्चों को आप देखिए गंदगी जमा हो जाती है तो वहाँ पे आपको जो है तो साफ़ करना है, अच्छे से ऑयलिंग करनी है। इवन बच्चों के जो चिक्स होते हैं, फेस होते हैं ना, उस पे भी आपको अच्छे से तेल लगा के यहाँ पे, क्योंकि बच्चों की स्किन मैंने कहा ना ड्राई होती है, तो आप जितना अच्छे से उनको तेल एब्जॉर्ब होगा उनकी उनकी स्किन इतनी अच्छी इम्प्रूव होगी। इस तरह से नोज़ के आसपास आप इस तरह से प्रेस करिए जिससे बच्चों की नोज़ का जो शेप होता है वो भी शार्प होता है। एंड चिन है और लिप्स के आसपास जो एरिया है वहाँ पे। और कई बच्चों को देखिए जो टीयर्स होते हैं आंसू बहुत आते हैं, मतलब ऐसे लगेगा कि हर टाइम रो रहे हैं। तो ये जो आईब्रो के आसपास है ना इस टाइप की मसाज आप दीजिए, उससे कम हो जाएगा। और काजल वगैरह बच्चों को नहीं लगाना चाहिए, उससे कहते हैं कॉर्निया ख़राब हो जाती है, तो उससे आप ज़रूर से अवॉइड करें। इस तरह से मसाज दीजिए तो उससे आँखों का पानी जो है बच्चों का नहीं आएगा। अब बच्चों के फ्रंट का मसाज मैंने आपको बता दिया, अब हम बैक के मसाज की बात करते हैं। तो बच्चों को इस तरह से आप लेटा सकते हैं। इससे बच्चे जैसे रोल ओवर करते हैं तो उनको एक एक्टिविटी मिल जाती है। ऐसे बच्चे पलटना सीखते हैं, जैसे अभी पोजीशन लिया हुआ है बच्चा भी इस तरह से वो पलटना भी सीखेंगे। तो अभी हम मसाज कर रहे हैं, तो जब पीठ की मसाज की बात है तो आप इस तरह से पीठ पे मसाज करिए। तो इससे बच्चा हेड होल्डिंग भी सीखता है और जितना हम उसे टमी टाइम देते हैं उतना ज़्यादा बच्चा जो है तो नेक होल्ड करना, ऊपर उठाकर चीज़ों को देखने की कोशिश करता है।
और पीठ में जो हम मसाज कर रहे हैं इस पे आपको अच्छे से थोड़े थोड़े से प्रेस करना है, इस तरह से देखिए मसाज करना है, हाथ को घुमाते हुए अच्छा थोड़े से प्रेस करते हुए मसाज करना है ताकि ब्लड सर्कुलेशन अच्छा रहे और बच्चों की कमर जो होती है इससे मजबूत होती है। तो जब बच्चा बैठना स्टार्ट करेगा तो बच्चों की ये कमर की जो एक्सरसाइज है वो उसे बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी बैठते समय। इसलिए ये मसाज आपको प्रॉपर अच्छे से करना है और थोड़ी देर तक करते रहना है, ठीक है। और इस तरह देखिए ये हमने तेल लगाया, बच्चों के पैर में पीछे साइड से भी इस तरह से मसाज करिए जिससे बच्चों के जो मसल्स हैं वो मजबूत रहे, बच्चे आगे पीछे हर तरह से पैर उठा सके। जब बच्चा रोल ओवर करके पेट के बल लेटेगा, टमी टाइम जब उसको आप टमी के बल वो रहेगा तो वो काफ़ी ज़्यादा प्ले कर पाएगा, वो बहुत ज़्यादा उसको थकान नहीं लगेगी इस तरह से मसाज करने पर। और अब देखते हैं बच्चों को एक्सरसाइज कैसे कराना है। तो बच्चों को एक्सरसाइज नॉर्मल एक्सरसाइज जो बच्चों की है वो कराना है इस तरह से। जो लेग्स हैं उनके इस तरह से आप काउंटिंग करते हुए बच्चों की एक्सरसाइज करा सकते हैं, उनसे बातें करते हुए करा सकते हैं। इस तरह की जो एक्सरसाइज है उससे बच्चे काफ़ी ज़्यादा गैस रिलीज़ करते हैं और बच्चे जो पेन वगैरह होता है वो भी रिलीफ हो जाता है। अब बच्चों की हाथ की एक्सरसाइज भी करना बहुत ज़रूरी होता है। तो इस तरह से आप मसाज कर मतलब जो एक्सरसाइज़ है वो कराइए और कोशिश करिए जैसे आपने अगर पहले दिन 10 एक्सरसाइज बच्चों को कराई है तो हफ्ते भर आप 10-10 कराइए, फिर उसके बाद 15 बार उसको कराइए, फिर 20 बार, इस तरह से आप बढ़ा सकते हैं। बच्चों का स्टैमिना भी बढ़ता जाएगा, तो बहुत पीसफुल होते जाएंगे वो। पहली बार आप देखेंगे जब इससे मसाज मतलब जब इस तरह एक्सरसाइज कराते हैं तो बच्चा रोता है, धीरे धीरे उसकी हैबिट हो जाती है, वो इसी चीज़ को प्ले करने लगता है, एंजॉय करने लगता है और हंस हंस के वो एक्सरसाइज करता है, उसको मज़ा आने लग जाता है। बच्चों की ग्रोथ बहुत अच्छी होती है अगर आप मसाज देते हैं एंड उनमें भूख भी बहुत अच्छी है। जिन बच्चों को भूख कम लगती है, आप बोलते हैं दूध थोड़ा सा पीता है बच्चा या डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, तो आप ये सारी एक्सरसाइज उनको कराइए और आप देखेंगे बच्चे की डाइट जो है वो बढ़ गई है। और इस तरह से देखिए क्रॉस लेग हैंड्स का एक्सरसाइज भी आप करा सकते हैं। इसमें भी आपको क्या करना है, जॉइंट्स बच्चों के पकड़ने हैं, उसके बाद है ना एक्सरसाइज इस तरह से सीधा करके पैर को और हाथ को इस तरह से एक्सरसाइज कराना है। एंड बच्चों की जो हेड होती है ना उस पे भी आप अच्छे से ऑयल डालिए, क्योंकि बच्चों का जो हेड होता है ना उसमें आप कई बार देखेंगे कडल कैप जमा हो जाती है बच्चों की और वहाँ पर, और धीरे धीरे कडल कैप जो उन पे जमा होती है वहाँ पे ज़्यादा ऑयल आप बच्चों को लगाएं तो उससे बच्चों की कडल कैप धीरे धीरे से निकल जाती है। उस पर मैं एक अलग सेपरेट वीडियो लेके आऊँगी। एंड अब चलते हैं बच्चों की, जैसे हमने मसाज कर दी, उनको एक्सरसाइज करा दिया, अब जैसे बच्चे रोल ओवर होने वाला है तो आप उसको ये वाली एक्सरसाइज कराइए थोड़ा देर, क्योंकि बच्चा पूरे दिन क्या होता है कपड़े पहने रहता है तो वो इतने अच्छे से एक्सरसाइज कर नहीं पाता, उनके हाथ पैर इतने अच्छे से नहीं चलते। तो जब बच्चे को ऑयल कर रहे हैं ना तो उनको थोड़ा सा टाइम दीजिए, उनको एक्टिविटी कराइए। जैसे ये मैं यहाँ पे एक्टिविटी करा रही हूँ ना, तो इसका रोल ओवर होने का टाइम चल रहा है, मतलब 3 मंथ इसके कंप्लीट हो चुके हैं बेबी के और अब इसका रोल ओवर होने का टाइम जो है वो माइलस्टोन इसको अचीव करना है। तो उसमें आप थोड़ी सी बच्चों की हेल्प कर सकते हैं। तो इस तरह से बच्चों को फ्री छोड़ दीजिए, थोड़ी सी एक्टिविटी कराइए, फिर देखिए कि वो हाथ जैसे थोड़े से ना कई बार हाथ खुद से निकालेंगे बाहर, कई बार वो कोशिश करते हैं, कई बार थोड़े से इरिटेट भी होते हैं और रोने लग जाते हैं। तो थोड़ी सी उनकी हेल्प करिए और इस तरह से उनको अपॉर्चुनिटी दीजिए। तो जितना हम बच्चे को अपॉर्चुनिटी देते हैं ना, बच्चा उतना जल्दी सीखता है चीज़ों को। तो यहाँ पे आप देखिए बच्चे के साथ प्ले कर सकते हैं, थोड़ा सा साउंड कर सकते हैं ताकि बच्चा अपने हेड को मूव करे दूसरी साइड पे, चीज़ों को देखे। और कई बार बच्चों को इंटरेस्ट आता है, कोई टॉय रख सकते हैं आप जो म्यूजिकल वगैरह, ताकि वो बच्चा उस चीज़ को साउंड को सुने और उस साइड पे उन चीज़ों को पाने के लिए वो उधर फेस करेगा, फिर हैंड्स को भी ले जाएगा। तो इस तरह से छोटी छोटी एक्टिविटी है वो बच्चों को काफ़ी ज़्यादा हेल्प करती है। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, जब इस तरह की एक्टिविटी कराते हैं तो आप देखिए ध्यान रखिए, जब भी आप ऑयलिंग करते हैं ना तो आपका जो मैट है, जो भी आप चीज़ बिछा रहे हैं, जो चादर बिछा रहे हो, वो हमेशा धुली हुई होनी चाहिए, क्योंकि बच्चा देखिए कई बार इस तरह से अपना मुंह जो है ना उस चादर में लगाने लग जाता है। तो इन चीज़ों का भी आपको ध्यान रखना है, बच्चों के हाइजीन का ध्यान रखना है। तो चलिए, आई थिंक आज की जो वीडियो है वो आपको काफ़ी हेल्पफुल करेगी। तो बच्चे का जो भी माइलस्टोन है उसके अकॉर्डिंग एक्टिविटी क्या क्या होनी चाहिए वो मैं धीरे धीरे वीडियो में आप लोग के साथ शेयर करती रहूँगी। वीडियो पसंद आई हो आपको तो इस वीडियो को आप लाइक करिएगा। अगर आपको लगता है किसी को हेल्प कर सकती है तो आप उनके साथ शेयर कर सकते हैं। आपको पसंद आई हो, आपको लगता है आपके लिए हेल्पफुल है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें। तो चलिए मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।